द्रौपदी से पूछा गया कि हम महलों में रहती हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर वो शांति, वो शीतलता, वह खुशी नहीं है जितना द्रौपदी तुम 12-12 साल वनवास भोग के आई। क्या बात है, तुम्हारे आंखों में चमक है, चेहरे पर प्रसन्नता है। द्रौपदी ने कहा, वनवास के दुख को मिटाने के लिए वन जीवन बिताने वाले लोगों की समस्याएं सुनती, उनका समाधान निकालती, उनकी यथा योग्य सेवा करती। तो उनके दुख मिटाने से जो मुझे आत्मसंतोष मिलता था, उससे मेरा दुख तो रहा नहीं, और आत्मसंतोष की चमक तुम्हारे सामने है। दूसरे का दुख हरते हैं तो दुख हारी आत्मसंतोष देता है परमेश्वर। हम जाते आदिवासी इलाकों में या गरीबों में, या इधर उधर राशन कार्ड दे बांटते हैं, वो करते हैं गए, तो हम किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। हमें जो आत्मसंतोष मिलता है और कार्य में, ईश्वर के देवी कार्य में भागीदार होने का मौका मिलता है, इसी से हम बड़े तृप्त रहते हैं। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। बुद्धि है तो बुद्धि से काम आओ, धन है तो धन से काम आओ, सत्ता है तो सत्ता से काम आओ, भक्ति तो भक्ति से काम आओ, ज्ञान है तो ज्ञान से काम आओ। ये वहम घुस गया कि मेरी चीज है, मेरे लिए है, बिल्कुल पागल आदमी है। वकील की वकालत अपने लिए नहीं है, असील के लिए है। क्या ख्याल है? डॉक्टर की डॉक्टरी और वैद्य की कला मरीजों के लिए, मास्टर शिक्षक का शिक्षा विद्यार्थी के लिए। सहमत हो आप लोग? तो आप में जो भी योग्यता है वो आपके अपने व्यक्तिगत आपने बनाई नहीं, समाज से अर्जित की है। तो उस योग्यता को समाज की सेवा में, हित में लगाओगे तो उस सामाजिक प्राणी है शरीर, उसकी भी सेवा कर लो। लेकिन शरीर 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 मैं हूं और ईगो बढ़ाने के तरफ अगर रावण का रास्ता लिया तो बेचैनी घर बैठे मिलेगी। अगर ये समाज से सब प्राप्त हुआ है तो समाज रूपी गुलदस्ते को सुवासित करने का उद्देश्य बनाकर वकील वकीलात के पेशे से, विद्या शिक्षक शिक्षक के पेशे से, डॉक्टर डॉक्टर के, उद्योगपति समाज रूपी देवता की सेवा करता जाए और शरीर की सुरक्षा के लिए जो, तो विकास होगा। नहीं तो खींचते 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 तो विनाश की तरफ जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। मरने के बाद जबरन छोड़कर मर जाए से तो जीते जी अपने द्वारा अमर ईश्वर की प्रीति के लिए कुछ समय, कुछ शक्ति का उपयोग, वो आदमी के व्यक्तित्व का विकास करता है। आपको कुछ बनकर समाज की सेवा करो अथवा कोई डिग्री लाकर आप बड़े बनो, इस बात में दम नहीं है। आपके पास जो योग्यता है उस योग्यता का दुरुपयोग बंद हो जाए और सदुपयोग करो तो आपका बड़पन चालू हो जाएगा। जैसे मोहनलाल करमचंद गांधी, उनकी योग्यता का सदुपयोग किया सत्य की प्राप्ति के, दूसरे के आंसू पहुंचने के लिए योग्यता विकसित हो गई। हमने हमारी योग्यता का समाज की सेवा में उपयोग किया, योग्यता विकसित हो जाए। तो करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति सभी मनुष्यों को जन्मजात प्राप्त है। तो करने की शक्ति का सदुपयोग किया तो करने का अहम और करने का राग मिटेगा, प्राणी परमात्मा में शांत होगा। जानने की शक्ति का सदुपयोग किया तो जहां से जानने की शक्तियां आती है उस परमात्मा को जानने की रुचि पैदा हो जाएगी। मानने की शक्ति का सदुपयोग किया तो मान्यता आके बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता है उस ईश्वर के आवाज को आप ठीक से पहचान पाओगे, प्रेरणा को पहचान पाओगे।
कानून अंधा होता है। दीन दुखी और गरीब की रक्षा के लिए कानून का उपयोग करने वाले की अक्ल लगनी चाहिए। तो जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति का अगर सदुपयोग करते तो विकास विकास और विकास है। अपने जीवन में कर्म को योग बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, कर्म को भोग नहीं बनाए, कर्म को भोग न बनाए तो कर्म कर्ता को मुक्त कर देता है। कर्म को भोग बनाते तो कर्ता को कर्म लेके डूबता है। जैसे राम जी ने कर्म को योग बनाया तो पूजे जाते, और रावण ने कर्म को भोग बनाया तो हर 12 महीने दे दिया चलाई। कंस ने कर्म को भोग बनाया मजा लेने के लिए तो विफल, और कृष्ण ने कर्म को योग बनाया अपने द्वारा दूसरे के। आपका आत्मा जो है ना सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। तो मरने के बाद भी आप रहते तो आप मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। आपका आत्मा चेतन है तो आप भी ज्ञान में और समझ में आगे बढ़ो और दूसरे का ज्ञान और समझ बढ़ाओ। आपका आत्मा आनंद स्वरूप है तो आप भी खुश में रहो और दूसरे के लिए भी खुशी के उपाय बताओ और खुशी के द्वार खोलो। विकास विकास विकास। क्योंकि आत्मा का स्वभाव आनंद है। आप खुश, आनंद आपका स्वभाव है लेना देना। अरे ऐसा हुआ नहीं, ये वैसा हुआ, नाम थे रोदना रड़वन जरूर नहीं। सत्य आपका स्वभाव है, चेतनता आपका स्वभाव है, आनंद आपका स्वभाव है। उसके तरफ जो भी जाएगा विकसित होगा होगा होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उससे विपरीत कोई जाएगा तो नीचे जाएगा जाएगा जाएगा। कहीं हम मर कर जाएंगे अथवा कोई आएगा देव तब भला होगा, ये मत सोचो। अभी केवल विचार बदल दे बस। ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाए, ऐसा कर लूं तो इसमें थक जाओगे, हार जाओगे, विफल हो जाओगे और जन्मोगे मरोगे। सफलता यह है कि अब भी आत्मदेव है जो सत्य है, चेत है, आनंद स्वरूप है। उसका प्रीतिपूर्वक स्मृति करो और उसका ज्ञान पालो, बस हो गया काम। राग से प्रेरित होकर कर्म न करो, द्वेष से प्रेरित होकर कर्म न करो, प्रभु प्रीति के लिए कर्म करो, बस कर्म योग हो गया। लो, आसान भी है इतना। नहीं तो कितनी माला करो, हृदय में राग है, द्वेष है तो माला तो घूमती रहेगी। थोड़ा बहुत पुण्य होगा लेकिन माला वाला भी घूमता ही रहेगा 84 लाख गर्भों में। कितने ही मंदिर में घूमते रहो जब तक ये गलती क्या है कि सब अच्छा दिखना चाहते, अपना मार्क बनाना चाहते, मैं कुछ विशेष बनूं। यही बड़ी गलती है। अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, बुराई छोड़ दो बस। किसी की नजरों में अच्छे दिखे ये चिंता छोड़ो, अपने अंदर में जानते कि क्या बुरा है क्या भला है, बुराई छोड़ दो। विकास विकास विकास। राग द्वेष खेचा ताणी, ये कुत्तों का काम उन कुत्तों को सौंप दो और अपना काम अपन करे। हाँ? ये ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं कर, उसकी मर्जी, लेकिन हमारे से जो होता है हम कर लें बस। हम बुराई रहित हो जाए, हम द्वेष रहित हो जाए, हम कपट रहित हो जाए। सभी कपट रहित हो, ये हमारी ताकत नहीं है, भगवान की भी ताकत नहीं। लेकिन अपन कपट रहित हो जाए, अपनी ताकत है। सभी बुराई रहित हो, ये अपनी ताकत नहीं है, लेकिन हम बुराई रहित हो जाए, मैं खुद, तो मेरे हाथ की बात।
जो मेरे हाथ की बात है उतनी मैं कर लूं, बस हो गया। बुराई रहित, कपट रहित, द्वेष रहित, तो चिंता रहित हो जाओगे। बुराई रहित होते ही सारे सद्गुण यूं खिलेंगे। जैसे सूर्योदय होते ही सूर्यमुखी खिलता है ना, ऐसे सारे सद्गुण खिलेंगे। झूठ, कपट, बुराई, क्या बुराई है सब जानते हैं। हम क्या बुरा करते हैं हमको पता है। बस अपनी बुराई निकालने में लग जाए तो बस। साधु रे व समंतव्य, वो समय साधु हो गया। अच्छी तरह से निर्णय कर ले, अब हम अच्छा ही नहीं करे तो कोई बात नहीं, बुराई से तो बच ही जाएंगे बस।